रेनू, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान ऑफ इंडिया में। रेनू, मेरा आपसे सवाल है कि यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा जो मॉडल लगाया हुआ है ये क्या है और किस तरह से ये जो फार्मर्स मछली पालन से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये फ़ायदेमंद है, यूज़फुल है। जी मैम, ये बेसिकली हमारा कॉलेज ऑफ फिशरीज़ का स्टॉल है। ये हर साल किसान मेले में लगाया जाता है और यहाँ पे हमने मॉडल्स रखे हैं और एक्वेरियम्स रखे हैं सेल के लिए। और अगर आपको सीड वगैरह चाहिए होते हैं फ़िश वगैरह के, तो हमारे पास कॉलेज है, वहाँ पे हैचरी है, वहाँ से आप ले सकते हैं उन्हें। तो यहाँ पे ये जो पूरा मॉडल लगा हुआ है, हम एक एक करके जानेंगे रेनू से कि किस तरह से ये काम करता है और फार्मर्स के लिए जो मछली पालक है उनके लिए यूज़फुल होगा। तो रेनू, हम इससे शुरुआत करते हैं, ये क्या है, इसके बारे में बताएं। जी मैम, ये बेसिकली एक ट्रॉलर है जिससे हम सी वगैरह में, ओशंस में फ़िश कैच करने के लिए हमें यूज़ होता है। तो दिस इज़ फ़िश नेट, जिसे हम फ़िश को कैच करने के लिए यूज़ करते हैं। उनके गिल्स में अटैच होता है जिससे फिर वो कैच हो जाती है। और ये पूरा इसका मॉडल है, मॉडल बना रखा है। और आगे की तरफ ये क्या है? स्पीशीज़ है, ये कोल्ड वाटर फ़िश है, मतलब फ्रेश वाटर में हम इनको प्रोड्यूस करते हैं। और ये स्टेट फ़िश है उत्तराखंड की, टॉर प्यूटिटोरा। और दिस इज़ ऑल्सो स्पीशीज़, दिस इज़ चन्ना स्ट्राइटस। और ये जो यहाँ पे ये दो मॉडल्स लगे हुए हैं, इनके बारे में बताइए, ये किस तरह से? दीज टू आर एरेटर्स। जब हमारी पानी में जब जैसे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हम इनको यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन के साथ डिफ्यूज़ करते हैं वाटर में, जिनसे ऑक्सीजन हमें, मतलब मछलियों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है और उन्हें अच्छे से ऑक्सीजन मिलती है। तो ये दोनों ही जो मशीन से वो पानी के अंदर लगती है? हाँ, इसमें मतलब एक मोटर होती है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और ये पानी के ऊपर फ्लोट करता है और नीचे इसके मोटर लगी होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी जब ऑन करते हैं तो ये इसमें वो करता है, मतलब ऑक्सीजन और वाटर में जो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होती है वाटर में, तो इससे ये उनको ऑक्सीजन मिलती है फिशेस। और ये वाला? ये भी है, ये भी सेम चीज़ है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। और ये टरबाइंस होती है इनमें, मतलब इनमें वाटर स्प्लैश होता है और ये रिवॉल्व करते हैं इसके अराउंड, वाटर के अराउंड, जिससे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इसमें डिफ्यूज़ होती है। एंड यहाँ पे ये क्या है, ये चीज़ें क्या रखी हैं? दीज आर फीड इंग्रेडिएंट्स, जिनसे हम मछलियाँ, मतलब जिनको हम फीड खिलाते हैं आर्टिफिशियली। वैसे पॉन्ड्स वगैरह में प्लैंक्टन्स होते हैं, लेकिन वो उनके लिए काफ़ी नहीं होते हैं, तो फिर हम उनको आर्टिफिशियली न्यूट्रिएंट्स हम देते, प्रोवाइड करते हैं। तो दीज आर सम न्यूट्रिएंट्स। ये कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? दिस इज़ मूंगफली एंड दिस इज़ राइस पॉलिश एंड दिस इज़ मस्टर्ड ऑयल केक्स एंड दिस इज़ व्हीट एंड दिस इज़ मक्का एंड दिस इज़ गुटिका आहार। तो मतलब पैलेटेड फीड। तो ये मतलब जो भी मछली पालन कर रहे हैं उनको ये जो फीड है वो देना चाहिए। आर्टिफिशियली हम देते हैं, जिनसे उनका न्यूट्रिशन जो होता है उनको अच्छे से प्रोवाइड होता है। एंड ये वाला जो मॉडल है ना, इसके बारे में ज़रा समझाइए हमको। दिस इज़ कार्प हैचरी एंड दीज आर पॉन्ड्स, दीज आर मेड इन अवर हैचरी। दिस इज़ नर्सरी पॉन्ड इन विच, जिसमें हम जो सबसे छोटी फिशेस होती है जब स्पॉन करके आती है, फिंगरलिंग्स, उनको रखते हैं। फिर दिस इज़ पालन पोषण तालाब, मीन्स स्टॉकिंग पॉन्ड। नर्सरी के बाद हम इसमें डालते हैं उनको पालन पोषण तालाब में। फिर हम स्टॉकिंग पॉन्ड में डालते हैं, जो हम कमर्शियली फिर यूज़ करते हैं सेल करने के लिए या फिर किसी को सीड प्रोवाइड करने के लिए। एंड दिस इज़ उत्पादन तालाब, प्रोडक्शन पॉन्ड, वही कमर्शियली यूज़ करते हैं। और ये है ब्रूडर्स पॉन्ड, जिसमें हम अपने पेरेंट्स, मतलब जिनसे हम फिश हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ब्रीड करवा सकते हैं, वो ब्रूडर्स पॉन्ड होता है। दीज आर रिसर्कुलेटरी सिस्टम इन हैचरी। सो इसमें हम 4 इसमें वो होते हैं, टैंक्स होते हैं, जिसमें हम फिशेस को रखते हैं। और दिस इज़ ब्रूडर टैंक, जिसमें हम फिशेस को ब्रीड करवाते हैं, फर्टिलाइज होते हैं। फिर सारे एग्स इन 4 टैंक्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जिनसे फिर इनका प्रोडक्शन होता है बाद में। तो रेनू, जैसे अभी आपने ये बोला कि ये जो है ये टैंक्स है, इसमें जो ये जो लगा है ये वाइट, तो इसका क्या है, ये क्या है? ये हमारा बेसिकली जैसे फिश एक्सक्रीशन करती है, तो फिर उसमें जो वेस्ट होता है वो इन सब में कलेक्ट होता है और इससे फिर हम वो, मतलब कलेक्शन होके बाहर निकल जाता है, जिससे कि पानी जो है गंदा नहीं होता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि रेनू ने कितने अच्छे से आपको ये पूरा का पूरा जो मॉडल है किस तरह से काम करता है उसके बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन आपको दी है। अब आगे हम चलते हैं, रेनू प्लीज़ कम। जैसे एक और यहाँ पे चीज़ है, एक और ये मशीन है, ये किस पर्पज़ के लिए है?
ये भी सेम एरेशन के लिए है, जैसे वाटर में मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ये भी सेम उसी चीज़ के लिए भी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। और ये टरबाइंस है जो रिवॉल्व करते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं तो, और जिससे वाटर में डिफ्यूज़ होता है ऑक्सीजन। एंड यहाँ पे अब ये एक जो एक्वेरियम है वो रखा हुआ है, इसके अंदर कौन सी फिशेज है, क्या है? इसमें पुंटियस है और भी फिशेज है, जैसे कि सिल्वर कार्प वगैरह है। तो इसको हमने ऐसे बेसिकली डिस्प्ले के लिए रखा हुआ है कि हमारे यहाँ सीड्स मिलते हैं और क्या कहते हैं यहाँ पे हम प्रोड्यूस करते हैं कमर्शियली, तो ये सब उसके लिए है। तो ये क्या वो है क्या फिंगरलिंग्स? हाँ, फिंगरलिंग्स नहीं, स्पॉन्स कह सकते हैं। स्पॉन्स के फिंगरलिंग्स भी हैं जो इधर वाली है जो थोड़ी बड़ी है। एंड इसको जो है हम ये भी बोल सकते हैं कि मछली के बीज, सीड्स बोल सकते हैं इनको। एंड ये यहाँ पे ये भी एक्वेरियम्स है, ये हमने सेल के लिए रखे हैं। इसमें ऑर्नामेंटल फिशेस हमने रखी हुई है, तो उसके लिए हमने इनको प्रोवाइड करा है कि ताकि लोग इन्हें देखें और इनको मतलब सेल कर सकते हैं, हम सेल कर सकते हैं। ये भी सेम है, इसमें भी आपको ऑर्नामेंटल जो है फिश दिखेंगी। इसमें कौन कौन सी रखी हुई है? इसमें गोल्ड कार्प है और मतलब गोल्डन फिश है, और इसमें वही सेम है, मतलब गोल्डन कार्प और कार्प्स है इसमें, उसी के सीड्स है। एंड अभी जिस तरह से लोगों खासकर जो अर्बन एरियाज है वहाँ पे एक्वेरियम रखने का बहुत शौक है लोगों को, एंड ऑर्नामेंटल फिश फार्मिंग का भी अब जो फार्मर्स है उनको शौक हो रहा है। तो किस तरह से ऑर्नामेंटल फिश फार्मिंग जो है वो लोगों के लिए एक कह सकते हैं एक रोज़गार या फिर जो आमदनी का एक बहुत अच्छा एक सोर्स हो सकता है। आपको क्या लगता है इस बारे में? हाँ बिल्कुल, ये सोर्स हो सकता है बहुत अच्छा। इससे लोग, क्योंकि अगर हम इसकी शॉप खोलते हैं तो लोग काफ़ी जो शौकीन लोग होते हैं वो उनको खरीदते हैं, और फिर हम कर कमर्शियली प्रोड्यूस करते हैं तो जो फार्मर्स होते हैं उनको भी एक जॉब प्रोवाइड होती है। तो इसी वजह से ये सब हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए। तो रेनू ने यहाँ पे बताया कि किस तरह से पूरा का पूरा जो फ़िश फार्मिंग का जो बिज़नेस है वो फार्मर्स के लिए यूज़फुल हो सकता है, जो कोई इसको शुरू करना चाहता है उसके लिए। अब हम इस बातचीत के आखिरी पड़ाव में जा रहे हैं। रेनू, ये भी जो है ये आपने जो यहाँ पे लगाया है इसका क्या पर्पस है? सो हमने ये सेल के लिए लगाए हुए हैं। ये हमारे स्मॉल वाले एक्वेरियम्स हैं, ये हमने शायद 2000 के हम इनको सेल कर रहे हैं, और इसमें हमने सब कुछ प्रोवाइड करा है। इनके लिए स्टोन्स और एरेशन के लिए एरेटर्स लगाए हैं, और डेकोरेशन के लिए हमने इनमें आर्टिफिशियल प्लांट्स भी लगाए हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा जो ये पड़ेगा आपको 2000 का, उसको 2000 रुपये में पड़ेगा। 2000 रुपये में कोई अगर ले रहा है तो उसको उसमें क्या क्या जो चीज़ें हैं वो इंक्लूड मिलेंगी, उसके बारे में थोड़ा और बता दीजिए। इसमें हमें एरेटर्स मिलेंगे एरेशन के लिए, मतलब हमें बाहर से अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा। और इसमें स्टोन्स है डेकोरेशन के लिए, मतलब फिश का एक्सक्रीटा वगैरह भी इसमें अगर वो होगा तो इससे उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, पॉल्यूशन कम होगा। और हमने इसमें डेकोरेशन के लिए प्लांट्स भी रखे हुए हैं जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, सो हमने ये सब प्रोवाइड किया है इसमें। तो ये थी हमारे साथ रेनू, एमएससी की स्टूडेंट है पंतनगर यूनिवर्सिटी से, और उन्होंने बताया कि किस तरह से पूरा का पूरा मॉडल जो है वो एक तरीके से जो फ़िश फार्मिंग से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए यूज़फुल है। और थैंक यू सो मच रेनू हमसे बात करने के लिए। ओके, थैंक यू मैम। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।